अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मोहसिन रजा नकवी इस्तीफा दो। आपको तीन तीन काम एक साथ नहीं करने चाहिए। ये मैं नहीं बल्कि शायद आफरीदी साहब कह रहे हैं। और वो अचानक मोहसिन रजा नकवी साहब के ऊपर गुस्सा क्यों हुए हैं? मोहसिन नकवी को तो इस्तीफा देना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अफरीदी साहब गुस्सा क्यों हुए हैं? सेलेक्टर्स के ऊपर भी अफरीदी साहब गुस्सा हैं, टीम मैनेजमेंट के ऊपर भी गुस्सा हैं और कह रहे हैं कि आप नौकरियां बचा रहे हो और खिलाड़ियों को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। लेकिन कुछ अरसा पहले अफरीदी साहब को मोहसिन रजा नकवी साहब भी बड़े अच्छे लगते थे, सेलेक्टर्स भी अच्छे लगते थे, सब कुछ अच्छा था। ये असल कहानी क्या है और शादाब खान के ऊपर क्यों इतने तपे हुए हैं और साथ में सलमान अली आगा के ऊपर शायद अफरीदी साहब इतने क्यों तपे हुए हैं? एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। कुछ बातें उन्होंने सही भी कही हैं, लेकिन कुछ बातें उन्होंने सही तो की हैं, लेकिन उसकी टाइमिंग इतनी गलत क्यों है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, मैं पहले दो बातें आपके सामने रख देता हूं। मोहसिन नकवी को क्रिकेट का पता नहीं है, आफरीदी ने यह बात सही कही है, मोहसिन नकवी को इस्तीफा देना चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। आकिब जावेद को भी और सेलेक्टर्स को भी इस्तीफा देना चाहिए, जैसी टीम उन्होंने आईसीसी में सेलेक्ट की थी। इसमें आप भी मेरी बात के साथ एग्री करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरा यह कि शादाब खान को कप्तान और नायब कप्तान जो लाया गया था, उसके ऊपर मैंने शदीद क्रिटिसिज्म किया था, तनकीद की थी, वो नहीं होना चाहिए। अगर सलमान अली आगा को देखें तो उसका T20 का जो रिकॉर्ड है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन यहां पर कुछ सवालात हैं। अफरीदी साहब ने यह कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट काफी अरसा से आईसीयू में पड़ी हुई है और इसके लिए हमें सख्त फैसले करना होंगे। मोहसिन नकवी को क्रिकेट का पता नहीं है, तीन तीन ओहदे हैं उनके पास, वो क्रिकेट को जानते नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इसका यही मतलब है। लेकिन जब शहीन शाह अफरीदी टीम में थे, शहीन शाह अफरीदी को जानते हैं ना, जब वो टीम में थे उस वक्त ये सिलेक्टर भी सही थे, ये टीम भी मेरिट के ऊपर थी, सारी चीजें ओके ओके थी। अफरीदी साहब तो आगे बढ़कर मोहसिन नकवी की पंजाब हुकूमत और बाकी फिर पॉलिटिकल हो जाएगा तारीफें किया करते थे, लेकिन अचानक से मोहसिन नकवी इनको इतने बुरे क्यों लग गए हैं? उसके बाद अगर हम बात करें, जब बाबर आजम को हटाकर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया था, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि फिर वो एक सीरीज के बाद चेंज कर दिया, उससे मुझे भी इख्तलाफ है, लेकिन उस वक्त अफरीदी साहब ने कोई बात नहीं की। उस वक्त अफरीदी साहब ओके ओके थे, उस वक्त सेलेक्टर भी अच्छे थे, मेरिट भी सही था, सारी चीजें जो हैं वो सही थी। अब चूंकि शहीन शाह अफरीदी को टीम से ड्रॉप किया गया है और मोहसिन नकवी अब बुरे हैं, बोर्ड बुरा है, सेलेक्टर्स जो हैं वो गलत हैं, क्या आपको उस वक्त ये याद नहीं था जब गलत तरीके से बाबर आजम को हटाया गया था? नो डाउट शाहीन को भी बाद में गलत तरीके से हटाया गया, तो उस वक्त आप बिल्कुल खामोश थे। उसके बाद ये बताएं कि जब शाहीन अफरीदी जो है वो, अच्छा आप बात करते हैं शादाब खान की, नो डाउट शादाब खान की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, नो डाउट जो आप बात कर रहे हैं सलमान अली आगा की, वो भी बात ठीक है, उनका ओडीआई का तो मामला ठीक है, टेस्ट का भी ठीक है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है कि उनको T20 का कप्तान बनाया जाए। लेकिन मसला ये है कि शहीन शाह अफरीदी की भी तो कोई परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। ओडीआई में उसको चैंपियन ट्रॉफी में क्यों डाला था? उसके ऊपर आपने क्यों बात नहीं की? आपने उस चीज को डिस्कस क्यों नहीं किया? बाकी आपने ये बोला कि सर्जरी होनी चाहिए मैनेजमेंट की और बोर्ड्स ऑफिशियल्स की, सबकी सर्जरी होनी चाहिए और इन सब लोगों ने अपनी नौकरियां बचाई हैं और खिलाड़ियों जो हैं उनको कुर्बानी का बकरा बनाया है। ये बात इस हद तक तो ठीक है, लेकिन मसला ये है कि जब बाबर आजम को ड्रॉप किया गया था मुल्तान में, उससे पहले जब सीनियर्स खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया था, तो उस वक्त तो आप खामोश थे। आप आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में शहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस के ऊपर
क्यों बात नहीं करते। और उससे आगे जो है वो अगर बताएं हम आपको, तो अफरीदी साहब की सारी बातें दुरुस्त हम मान लेते हैं, लेकिन मसला ये है कि अफरीदी साहब उस वक्त बात कर रहे हैं, उस वक्त बोल रहे हैं, उस वक्त ये बातें डिस्कशन कर रहे हैं जब शहीन शाह अफरीदी जो हैं उनको टीम से निकाला गया है। मुझे एक बात याद है, अफरीदी साहब ने जब बोला था कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन ये बात हो रही थी जब उन्होंने लाहौर कलंदर की कप्तानी ली थी, लेकिन उन्होंने टाइटल भी जितवाया। उसके बाद अफरीदी साहब जो हैं वो मुकम्मल खामोश रहे, और अभी सिर्फ अफरीदी साहब नहीं, बाकी भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने दामाद को कप्तान बनाना चाहते हैं। सकलैन मुश्ताक का नाम आता है हेड कोच, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड में सीनियर्स खिलाड़ियों ने जूनियर्स खिलाड़ियों को इसलिए भेजा है कि वहाँ की कंडीशंस का इनको आइडिया नहीं है, ये यहाँ पर परफॉर्म नहीं करेंगे, फिर दोबारा सलमान आगा को भी निकाला जाएगा, उसकी जगह शादाब खान को बनाया जाएगा कप्तान, और बाकी जो नए खिलाड़ी हैं इनका फ्यूचर तबाह हो जाएगा क्योंकि परफॉर्म नहीं करेंगे, टीम से ड्रॉप किया जाएगा, अगले 2-4 सालों तक इनको कोई नहीं पूछेगा, और दोबारा पुराने खिलाड़ी जो हैं वो टीम का हिस्सा बन जाएंगे। आपके ख्याल में शाहिद खान अफरीदी ने जो कराची में ये गुफ्तगू की है और ये सारी चीज़ें उन्होंने जो हाईलाइट की हैं, चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, हम पहले राउंड से सबसे पहले निकले, हालांकि हम होस्टिंग नेशन थे, हम डिफेंडिंग चैंपियन भी थे, लेकिन इन सब बातों के बीच अफरीदी साहब ने जो बात की है और इस वक्त की है जब शाहीन को टीम से ड्रॉप किया गया है, इसके ऊपर मुझे आपकी ओपिनियन चाहिए होगी। बाकी जो बातें उन्होंने की हैं हम भी करते थे, लेकिन मसला यह है कि हम अब भी करते हैं, उस वक्त भी करते थे, हमें उस वक्त भी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, अब भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन अफरीदी साहब के साथ इशू ये है कि जब शाहीन ड्रॉप हुए हैं उस वक्त उनको ये सब बुरे लगने लग गए हैं। अदरवाइज अफरीदी साहब पहले कुछ और जो है वो कहा करते थे, जब शाहीन अफरीदी को बनाया गया कप्तान तो कहा करते थे कि नौजवान खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए, उनको आना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए, लेकिन अब उनका ये बयानिया अब उनकी ये नजरिया क्यों बदल गया है, अब वो चीजों को दूसरे एंगल से क्यों देख रहे हैं, अब उनको ये सारी चीजें बुरी क्यों लग रही हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आपने भी देना है। और मैं तो ये कहता हूं कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं स्पेशली उनके ऊपर तो बड़े संगीन इल्जामात लगे हैं कि उनको यॉर्कर का कहा जाता है, वो करते नहीं है, वो किसी टीम मैनेजमेंट की बात नहीं मानते, उन्होंने बदतमीजी भी की है, उन्होंने रिजवान से भी बदतमीजी की थी। तो शायद ये बदतमीजी या जो मीडिया के ऊपर इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज बन रही हैं शाहीन अफरीदी को लेकर, तो शायद वो उसको कवर करना चाहते थे, सीन क्या था। लेकिन सब बातें ठीक, लेकिन आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप पहले कुछ और बातें करते रहे हैं, तो इसलिए अब लोग आपको क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। और आप मोहसिन नकवी की बड़ी तारीफें किया करते थे, अब आपको याद आया कि उनके पास 3 ओहदे हैं, अब आपको याद आया कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। इसके ऊपर आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है दोस्तों। अल्लाह हाफिज।